दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज आपके मन में जो भी डाउट है स्टार डेल्टा स्टार्टर को लेके आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों ये जो हमारा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, मैंने जो इसकी एक पिक बनाई है जो मैं आपको और अच्छे से यानी कि बहुत अच्छे से बता सकूं, इसीलिए मैं इसमें पिक का यूज कर रहा हूं। दोस्तों हम पहले देखेंगे, हम जो हमारी पिक है हम इसके कनेक्शन करेंगे, जो हमने एक प्रिंट निकाला हुआ है उसके बाद हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कॉन्टैक्टर के कनेक्शन। दोस्तों ये मैंने प्रिंट इसलिए निकाला है ताकि मैं आपको बताने में आसानी हो, थोड़ा इससे में थोड़ा आसानी होगी आपको बताने में और समझने में भी। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना दोस्तों। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप वायरिंग सही से नहीं जान पाओगे कि कौन सी वायरिंग कैसे करनी है। दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर करिएगा। हम इलेक्ट्रिक वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो दोस्तों एक प्रिंट निकाला हुआ है। दोस्तों इसमें हमारा कुछ कंपोनेंट है, मैं जिस सब कंपोनेंट के नाम बताने वाला हूं, उसके बाद मैं इनके कनेक्शन कैसे करते हैं वे बताऊंगा। दोस्तों ये हमारे कॉन्टैक्टर है जो हमारे तीन है, 1 2 3। दोस्तों ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर होने वाला है, ये हमारा डेल्टा होने वाला है और ये स्टार कॉन्टैक्टर होने वाला है। दोस्तों वही हम इसकी बात करें, जो कॉन्टैक्टर के साथ में एक अलग से हमने डिवाइस लगाया गया है दोस्तों, इसका नाम होता है OLR यानी कि ओवरलोड रिले। दोस्तों अगर इन सब कंपोनेंट के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैंने इन सब पे अलग वीडियो, एक अलग से वीडियो बना रखी है, कॉन्टैक्टर पे अलग, टाइमर पे अलग और दोस्तों MCB वगैरह पे अलग, और जो हमारा OLR है इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। दोस्तों अगर आप इन सब के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं सबसे पहले बताऊं इनके कनेक्शन हम कैसे करते हैं और फिर इसकी हम सेटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे 3 कॉन्टैक्टर हैं, साथ में OLR है, एक हमारा टाइमर होने वाला है। दोस्तों ये हमारी 4 MCB है। उसके बाद हम 4 से यानी कि न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ने वाली है हमको, जो कंट्रोल वायरिंग है। तो न्यूट्रल और फेस हम इस 2 पोल से जो MCB है इससे कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम आगे की वायरिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये हमारे 3 लैंप लगे हुए हैं। एक हमारा लैंप कब ऑन होगा, तब हमारा स्टार्टर ऑन होगा, तो हमारा ये लैंप ऑन होगा। तब हमारा स्टार्टर बंद, अगर बंद कंडीशन में हम नॉर्मली जाके बंद करते हैं बटन से यहाँ से, तो हमारा ये वाला लैंप ऑन रहेगा। अगर हमारा बाई चांस किसी ओवरलोड के कारण ट्रिप हो जाता है, कभी भी किसी और कारण ट्रिप हो जाता है, तो उसके बाद ही जब ट्रिप होएगा तो हमारा ये वाला लैंप ऑन रहेगा, ताकि हम देख के पता लगा सके कि हमारा जो स्टार्टर है वो ट्रिप हुआ है। दोस्तों ये 2 बटन है, इसमें स्विच बटन, ये एमनो पुश बटन है जो नॉर्मली ओपन है, स्टार्ट पुश बटन, और दोस्तों ये ऑफ पुश बटन है यानी कि NC पुश बटन। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं कि वायरिंग कैसे करनी है। दोस्तों हमारे यहाँ पे 3 लाइन आई हुई है, RYB, और ये हमारा एक न्यूट्रल फेस आया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम अपनी TP को चार्ज करेंगे और TP से फिर आगे लेके जाएंगे वायरिंग। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यूट्रल उठा लेते हैं। जो हमने न्यूट्रल उठाया है दोस्तों, अब हमने इस पे DP पे कनेक्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों एक हम उठा लेते हैं यहाँ से फेस, कोई भी फेस हो सकता है दोस्तों, RYB, आप जौन सा कंफर्टेबल हो आप वो फेस आप ले सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ से अपनी जो 4 पोल MCB है उस पे से एक न्यूट्रल और एक फेस यहाँ पे लेकर आए हैं अपनी DP पर यानी कि 2 पोल MCB पर। इससे आगे आपको हम कैसे लेके जाना है अब हम इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे इसके सारे कनेक्शन करने हैं टोटली। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हम क्योंकि वायर बहुत सारे होने वाले हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हम अलग अलग कलर की पेन का यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम, जैसे हमारी वायर यहाँ तक आ गई है 2 पोल MCB तक, हमारी ये लाइन है और एक न्यूट्रल है। दोस्तों हमेशा हम कॉन्टैक्टर, जो हमारे कॉन्टैक्टर रन करते हैं और टाइमर जो रन करता है यानी कि स्टार्ट होता है, उसको एक न्यूट्रल चाहिए होता है दोस्तों, एक फेस चाहिए होता है, और दोनों हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हम न्यूट्रल की बात करते हैं। हम एक न्यूट्रल उठाते हैं यहाँ से, हम यहाँ से एक न्यूट्रल उठाने वाले हैं और न्यूट्रल का क्या करेंगे दोस्तों, हम सबको डायरेक्ट देने वाले हैं न्यूट्रल। तो हम न्यूट्रल यहाँ से लेके जाएंगे दोस्तों, इधर से हम न्यूट्रल को लेके जाएंगे। और क्या दोस्तों, न्यूट्रल वायर हम उठा के लेके आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, जो हमारे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं जो हमारे न्यूट्रल फेस से यानी कि जो हमारे सप्लाई देने से ऑन होंगे, तो हम उनको क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं न्यूट्रल से। दोस्तों सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली, और जो हम कंट्रोलिंग करेंगे अपने स्विच से जो कंट्रोल करेंगे वो करेंगे फेस वायर दोस्तों। तो दोस्तों हमने A1 पे एक कनेक्शन कर दिया है, एक A1 इसका है दोस्तों, एक A1 इस वाले कॉन्टैक्टर का है, और दोस्तों एक A1 जो है हमारा किसका है दोस्तों, टाइमर का है।
तो हम इन सबको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले दोस्तों ये हमारे न्यूट्रल वायर है दोस्तों, न्यूट्रल वायर यहाँ पे तो कनेक्ट होगी। हमारे 3 लैंप लगे हुए हैं दोस्तों, इनको भी न्यूट्रल वायर चाहिए होगा दोस्तों। तो हम एक वायर यहीं से उठा लेते हैं दोस्तों और तीनों को लूपिंग कर देते हैं दोस्तों। ये हमने लूप कर दिया है। जो हमारा न्यूट्रल वायर है हमने सबको दे दिया है। हमको कॉन्टैक्टर को देना था न्यूट्रल वायर, और जो हमारे लैंप लगे हुए हैं ऑन ऑफ के ट्रिप के लैंप दोस्तों, इनको देना था। ये हम सप्लाई दे चुके हैं न्यूट्रल वायर। अब दोस्तों बात आती है जो हमारा फेस वायर है। फेस वायर हम किस तरीके से कंट्रोल करने वाले हैं पूरे स्टार्टर में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो मिस मत करना, स्किप मत करना दोस्तों। वीडियो स्किप कर दी तो दोस्तों आप फिर कहोगे कि समझ नहीं आया। तो आप पूरा वीडियो देखना। अगर आपने एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना दोस्तों, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हो स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। तो दोस्तों अब हम फेस वायर की बात कर लेते हैं दोस्तों। हम फेस वायर यहां से उठाने वाले हैं। सबसे पहले हमारा फेस वायर यहां से उठेगा दोस्तों, और सबसे पहले जो हमारा ये जो है OLR लगा हुआ है दोस्तों, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं व्हाइट वाले दोस्तों। हमको व्हाइट वालों पे ही कनेक्शन करना है, क्योंकि ब्लैक वाले जो पॉइंट है हमारे मोटर के होते हैं दोस्तों। ये ब्लैक वाले 3 पॉइंट दिए गए हैं नीचे की तरफ, और 3 इसमें है दोस्तों नीचे की तरफ। ये दोस्तों मोटर के लिए कनेक्शन के लिए है, ये और ये दोस्तों ब्लैक वाला हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये व्हाइट वाला हिस्सा है, ये 6 पॉइंट जो है हमारे, ये हमारे कंट्रोल वायरिंग के। पूरी कंट्रोल वायरिंग इन्हीं से कंट्रोल होगी, जो हमारे ये 6 पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एनसी पॉइंट, यानी कि जो हमारा एनसी पॉइंट है, इस पे कनेक्ट कर लिया हमने। एक एनओ पॉइंट है और ये एनओ है दोस्तों। ये दोनों एनओ है और ये दोनों क्या है, एनसी है, यानी कि नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन दोस्तों, और नॉर्मली क्लोज। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं इस पे। तो मैं एनसी पे कनेक्ट करूंगा, और एक हमारा जो एनओ है, यानी कि नॉर्मली ओपन, जो नॉर्मली कंडीशन होगी इसकी रनिंग वाली, तो उसमें क्या खुला रहेगा सर्किट। तो मैं इसको एक यहां से क्या लूपिंग उठाता हूं और मैं अपने एनओ पे दे देता हूं दोस्तों। आपको दिख रहा है दोस्तों, वीडियो में दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए दोस्तों, मैंने एक एनसी पे जोड़ा है, एक एनओ पे जोड़ा है। तो मैं एक वायर, अब मेरे को कहां से, एक एनओ से मिलने वाला है, एक एनसी से मिलने वाला है। और इन 2 वायर को हम कहां जोड़ने वाले हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखिए, एनओ वाला पॉइंट है नॉर्मली ओपन और एनसी वाला है नॉर्मली क्लोज। तो एनओ वाला नॉर्मली ओपन वाला हम तो सिंपल इसको एक वायर यहां से उठाने वाले हैं, और जो हम सीधा ले जाके जोड़ने वाले हैं, जो हमारा जो हमने एक लैंप लगाया है दोस्तों ट्रिप के नाम से, ये ट्रिप वाला जो लैंप है वो हमारा यहीं से ऑपरेट होगा। जैसे ही हमारी ये ट्रिप करती है OLR, वैसे ही क्या होगा दोस्तों, हमारा लैंप जलना शुरू हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली कंडीशन में जाके अपने स्टार्टर को बंद करते हैं तो हमारा ऑफ वाला बंद रहेगा। अगर नॉर्मली कंडीशन में जाके हम इस स्विच से अपने ऑन करते हैं हमारे स्टार्टर को, तो हमारा ऑन वाला लैंप ऑन रहेगा, यानी कि ऑन दिखाएगा। और इसी तरीके से ऑफ वाला, और इसी तरीके से ट्रिप वाला। तो ट्रिप के कनेक्शन कर दिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो हमारे आगे का है, जो हमारा एक और पॉइंट है एनसी पॉइंट। जो हमारा एनसी पॉइंट से हम उठाने वाले हैं एक वायर, हम यहां से वायर एक उठाने वाले हैं और सीधा लेके आएंगे दोस्तों हमारा जो स्टॉप पुश बटन है। अब दोस्तों ये वायर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही वायर अब सारे में घूमने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे लेके जाने वाले हैं इसको यहाँ पे, जो हमारा नॉर्मली ओपन, यानी कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन होने वाला है दोस्तों, ऑफ बटन और ऑन बटन। तो दोस्तों अब हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या चलाना है, जो हमारा स्टार्ट बटन। मैं जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूं तो मुझे क्या चाहिए, मेरा एक तो मैन कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए, एक मेरा टाइमर ऑन होना चाहिए, और एक मेरा जो हमारा कॉन्टैक्टर है स्टार वाला, स्टार कॉन्टैक्टर, मैन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर। तो हमारा क्या क्या ऑन होना चाहिए, एक तो हमारा मैन और हमारा स्टार कॉन्टैक्टर और हमारा टाइमर, ये 3 चीज पुश बटन दबाते ही ऑन हो जानी चाहिए दोस्तों। तो हम एक वायर यहाँ से उठाने वाले हैं और एक वायर हम यहाँ से लेके आएंगे इस तरीके से, और हमने कनेक्ट कर दिया हमारा क्या A2 पे, यानी कि मैं जैसे इसको दबा रहा हूँ सप्लाई मेरी यहाँ से होती हुई यहाँ पे आ जा रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ से आगे भी लेके जानी है। तो हमने फिर कनेक्ट कर दिया A2 पे, यानी कि 2 चीज मेरी ऑन हो गई। अब बात आती है मुझे स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑन करना है, और किस कंडीशन में दोस्तों मेरे को ऑन करना है कि अगर मेरा गलती से ये ऑन हो जाए तो मेरा ये खुद बंद हो जाना चाहिए। जैसे ही मेरा ये ऑन होगा तो ये क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। एक दूसरे टाइम ये एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। काटने मतलब दोस्तों एक ही टाइम में दोनों ऑन नहीं होने चाहिए। तो इसकी सेफ्टी के लिए हम इसमें इंटरलॉकिंग करने वाले हैं दोस्तों हमारा जो एक इसमें है कॉमन पॉइंट, ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है, और एक 18 नंबर है, और एक सॉरी दोस्तों एक 16 नंबर है, एक 26 नंबर है, हमारा 28 नंबर है। तो हमारा एक है दोस्तों इसमें जो ये हमारा क्या हो गया NO पॉइंट, नॉर्मली क्लोज, और दोस्तों ये हो गया हमारा NC पॉइंट जो इधर वाला है, और ये हमारा A2 हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन। तो दोस्तों हम कॉमन एक लूपिंग करेंगे, यहाँ से एक वायर उठाएंगे, हम कॉमन पे लूपिंग कर देंगे। कॉमन पे लूपिंग हो गया दोस्तों, लेकिन हमारा अभी तो ये ऑन हुआ है और हमारा टाइमर ऑन हुआ है, मैन कॉन्टैक्टर ऑन, टाइमर ऑन। अब हमको स्टार भी ऑन कराना है, उसके बाद डेल्टा ऑन कराएंगे उसके बाद, यानी कि जैसे ही स्टार बंद होगा वो डेल्टा ऑन होगा।
तो हम किसकी कनेक्शन करते हैं, स्टार के। तो हम नॉर्मली क्लोज से उठाने वाले हैं एक वायर, क्योंकि हमारे जो कंडीशन इसकी क्लोज है, यानी कि जो नॉर्मली कंडीशन में रहेगा तो क्लोज रहेगा, तो हम यहाँ से एक वायर उठाने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ से हम ऊपर लेके जाएंगे सीधा, क्योंकि नॉर्मली क्लोज से हमको ऑन कराना है इसको। यानी कि जैसे ही हमारा नॉर्मली क्लोज रहेगा, जैसे ही ऑन होगा हमारा ये, तो हमको फिर ये ऑन चाहिए। अभी तो मैं एनसी से उठा रहा हूँ नॉर्मली क्लोज से, तो नॉर्मली क्लोज से हम एक वायर उठाएंगे दोस्तों, हमको ये ऑन कराना है, लेकिन हमको कंडीशन ये चाहिए कि ये जैसे ही ऑन हो तो ये बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इंटरलॉकिंग करेंगे इसकी। तो हम ये हमारा एनसी पॉइंट है, नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, यहाँ से एक वायर उठाएंगे, यहाँ पे डाल दिया हमने एनसी में। इसको किस में कनेक्ट किया, एनसी में दोस्तों। हम यहाँ इसके एनसी से एक वायर उठाने वाले हैं, जो हमने उठा लिया है, और हम किस में कनेक्ट करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारा कॉन्टैक्टर का A2 था दोस्तों, A2 टर्मिनल पे लाके इसको कनेक्ट कर दिया दोस्तों। अब वायर ध्यान से देखते रहना, मैं अलग अलग पेन का यूज करूंगा वैसे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारा A2 ऑन हो गया दोस्तों। अब बात आती है, हमारा A2 तो हमने ऑन कर दिया, अब हमको क्या ऑन कराना है दोस्तों, ये वाला ऑन कराना है, जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है। तो दोस्तों एक वायर हम यहाँ से जो NO पॉइंट है, अगर NO पॉइंट से उठाने वाले हैं दोस्तों हम एक कनेक्शन अब हम NO पॉइंट से उठाने वाले हैं। जैसे ही हमारा टाइमर ऑन होगा, क्या होगा, मेरी सप्लाई यहां से जानी बंद हो जाएगी इस वाले वायर से। अब सप्लाई यहां से आएगी, तो मुझे क्या ऑन कराना है ये वाला ऑन है। तो हम डायरेक्ट ऑन नहीं कराएंगे, हम इसको इंटरलॉकिंग में लेंगे, ताकि अगर मेरा गलती से ये ऑन हो जाए तो ये बंद हो जाए तुरंत ही। तो हम इसको नॉर्मली क्लोज से लेने वाले हैं, जो हमारा इसका नॉर्मली क्लोज है, ये NC है दोस्तों। ये हमारा NC पे कनेक्ट हो गया है जाके, जो हमारा यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। एक NC पॉइंट ये है, यहाँ से हम वायर उठाएंगे दोस्तों और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा A2 हो गया दोस्तों, और ये हो गया हमारा NC पॉइंट इस वाले कॉन्टैक्टर का। तो दोस्तों इतनी वायरिंग तो हो गई है हमारी, लगभग हमारी क्या है, वायरिंग हो गई है। लेकिन क्या इसमें एक चीज की कमी है दोस्तों, अभी मेन चीज है जो दोस्तों, जैसे ही मैं इसको पुश बटन दबाऊंगा, मेरा क्या होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा कि मैंने इसको पुश बटन को दबाया, मेरा ये स्टार्ट होगा, तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारा जो है ना, ये होल्ड नहीं हो पाएगा। जो हमारा ये वाला वायर है दोस्तों, ये होल्ड नहीं पाएगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ना, ये बंद हो जाएगा। यानी कि ये हमारा, तो आपने देखा होगा जो NO वाला पॉइंट है, ये NO स्विच है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, जब तक इसको प्रेस करके रखते हैं, अब इसमें क्या रह रहा है दोस्तों, इसकी होल्डिंग बाकी है। अभी क्या है, इसकी होल्डिंग बाकी है। अब होल्डिंग कैसे करेंगे दोस्तों, हम होल्डिंग करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से हमारा जो एक यहाँ से एक वायर उठाने वाले हैं हम, जो हमारा ऑफ स्विच के आगे से आपको यहाँ से एक वायर उठाना है दोस्तों। एक वायर हमने यहाँ से उठाया दोस्तों। अब हम कहाँ लेके जाएंगे इसको, जो हमारा इसका एक NO पे लेके जाएंगे, NC पे लेके जाएंगे दोस्तों। तो हम यहाँ से एक वायर उठाते हैं दोस्तों, और यहाँ से एक सीधा लेके आते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, लूप कर देते हैं। ये हमारा NO पे भी चला गया दोस्तों, और NC पे, यानी कि दोनों पे चला गया दोस्तों। अब NC तो हमारा क्या होता है, नॉर्मली क्लोज, और जैसे ही NC बंद होता है, क्या इसको, ये नॉर्मली क्लोज होता है, एकदम ओपन हो जाता है। जैसे ही मेरा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ये खुल जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मली क्लोज है, यानी कि ये दिखा रहा है अभी नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली कंडीशन है, बंद कंडीशन एकदम, तो क्या है, नॉर्मली क्लोज रहेगा। तो आप ये भी समझ गए कि बंद कंडीशन में अगर नॉर्मली क्लोज रहेगा, तो हम एक वायर उठा के अपने ऑफ वाले स्विच पे डालने वाले हैं यहाँ से। तो इसीलिए मैंने इसको कनेक्ट किया। एक वायर हम यहाँ से जो NO है, नॉर्मली ओपन है, एक वायर तो हम यहाँ से यहाँ डालेंगे दोस्तों, और एक वायर डालेंगे हम यहाँ पे दोस्तों, इसकी इंटरलॉकिंग के लिए A2 पे दोस्तों। तो हमारा क्या है, हमारा अभी जैसे मैं इसको प्रेस किया, मेरी सप्लाई यहाँ पे गई, अभी प्रेस है, यानी कि यहाँ से प्रेस किया, यहाँ से सप्लाई गई। अभी क्या A2 पे सप्लाई गई, और हमारा A1 क्या आ रहा था, लगातार आ रहा था। तो मेरा ये दबाए रखूंगा तो मेरा ऑन रहेगा, ऑन रहेगा। तो सप्लाई कहाँ तक आ रही है हमारी, यहाँ से यहाँ भी सप्लाई आ रही है। अब मैंने आपको बताया दोस्तों, ये है NC टर्मिनल, और ये है NO, यानी कि नॉर्मली ओपन है। तो नॉर्मली ओपन जैसे में ऑन होगा, तो ये नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा, हम एक वायर यहाँ से उठाएंगे क्लोज से, और जब ये सर्किट क्लोज हो गया, तो हम एक वायर उठा के और वो अपने A2 टर्मिनल पे जोड़ देंगे लाके। तो ये क्या हुआ, एक और सर्किट आ गया यहाँ से, यानी कि ये वाली सप्लाई इसमें आकर मिल गई। ये क्या होगी, इसकी मैं जैसे इसको छोड़ूंगा, छोड़ने से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी सप्लाई यहाँ से पास होती हुई यहाँ पे जा रही है दोस्तों। और जो हमारा NC था, नॉर्मली क्लोज था, तो एक वायर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे अपने एक नॉर्मली क्लोज से। तो मैं दोस्तों इस पर लिख भी देता हूँ, जो हमारी रेड वाली वायर अब आ रही है दोस्तों, इसको हम वायर को दूसरा ले लेते हैं यहाँ से, ताकि हमको आसानी रहे, पता लगता रहे कि कौन सी वायर कहाँ जा रही है। हमने इसको यहाँ से लेकर आए, हम अब यहाँ पे सीधा लेके आएंगे, और यहाँ से सीधा लेके आएंगे दोस्तों। और हमको कहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको ऑफ वाले पे। इसको ध्यान रखना है आपको, किस पे कनेक्ट करना है, ऑफ वाले पे, क्योंकि हम इसको कैसे उठा के ला रहे हैं, नॉर्मली क्लोज से उठा के ला रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑफ वाले स्विच पे कनेक्ट कर दिया।
और दोस्तों अब बात बची है जो यानी कि जो हमारा ऑन वाला स्विच है, ऑन वाले स्विच को दोस्तों हम किस तरीके से ऑन कराएंगे। तो सिंपल ही है दोस्तों, हमारे दो जगह से वायर आए हैं, चाहे तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट करा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट में इसको ऑन करा सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरी यहाँ सप्लाई यहाँ से आती रहेगी तो हम इसको यहाँ से ऑन करा सकते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया ऑन वाले लैंप का कनेक्शन। तो दोस्तों टोटली सारे कनेक्शन हो चुके हैं। आपके कुछ समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और आपको रिवीजन के लिए बता देता हूं कि हमने इसके कनेक्शन किस तरीके से किए हैं दोस्तों ये हमारे दो वायर थे, लाइन और हमारा न्यूट्रल। हम दो वायर उठा के लाते हैं, यहाँ पे एमसीबी पे कनेक्ट करते हैं। दो वायर कनेक्ट हो गए, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ से हमें सप्लाई मिलने वाली है। तो एक सप्लाई हम उठाते हैं, न्यूट्रल यहाँ से उठाया हमने दोस्तों, यहाँ से लेके आए हमने 3 लैंप पे कनेक्ट किया न्यूट्रल अपना, और फिर हम यहाँ से ऊपर लेके गए हमने टाइमर, कॉन्टैक्टर यानी कि तीनों कॉन्टैक्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर यानी कि तीनों कॉन्टैक्टर को हमने न्यूट्रल वायर ऊपर से कनेक्ट करा दिया है दोस्तों। ये करा रखा है A1 पे। अब बात आती है दोस्तों फेस वायर की। हमने फेस वायर यहाँ से उठाया, एक हमने NC पे जोड़ा, एक NO पे जोड़ा, यानी कि लूपिंग करके इसी को NO पे जोड़ा, एक NC पे जोड़ा। यहाँ से वायर उठा के MCB से, जो NC वाला था दोस्तों ध्यान रखना, NC वाले को उठाया हमने, सीधा हम लाए पुश बटन पे, इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, जो हम यहाँ से NO पे भी कनेक्ट किया था, तो एक NO दूसरे वाले NO से हम यहाँ से एक वायर उठाते हैं, और ये यानी कि पर्पल ब्लू कलर का जो वायर है यहाँ पे आया है ट्रिप पे। तो ब्लू कलर के वायर की बात खत्म हुई। अब बात आती है जो हमने यहाँ पे छोड़ा था इस पे स्टॉप पुश बटन पे, यानी कि एक स्टॉप से हम यहाँ से उठाते हैं, आगे लेके जाते हैं, हम यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं स्टार्ट पुश बटन पे। इसकी अभी बात नहीं करेंगे, स्टार्ट पे लेके आएंगे। तो स्टार्ट का हम दबाने वाले हैं बटन, तो हम स्टार्ट बटन दबाते हैं। हमें क्या क्या ऑन कराना है दोस्तों, उस पर हम वायर लेके जाएंगे। यहाँ से हम वायर लेके गए, जो हमारा मैन को कॉन्टैक्टर का A2 टर्मिनल था, इस पे हमने एक वायर कनेक्ट किया। जो हमारा टाइमर का A2 टर्मिनल था, उस पे हमने एक वायर कनेक्ट किया। ये दोनों वायर कनेक्ट कर दिए दोस्तों। अब क्या करना है हमको, हमारा ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। अब हमको क्या कराना है, आगे की सप्लाई ऑन करानी है। तो यहाँ से एक हम क्या करेंगे, कॉमन उठाएंगे, हम उठाएंगे कॉमन पे जोड़ देंगे। एक न्यू मतलब फेस से एक वायर उठाया, कॉमन पे जोड़ दिया। कॉमन पे हमने वायर जोड़ा तो हमारे NO NC पे सप्लाई मिलने वाली है। एक NC पे मिलेगी, एक NO पे मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NO की। नॉर्मली ओपन जो है हमारा, उससे हम एक वायर उठाएंगे, तो हम क्या जोड़ेंगे, हमारा NC से जोड़ेंगे। इसकी ध्यान रखना है दोस्तों, NC से जोड़ेंगे, और इधर NC पे हमको ये सप्लाई मिलेगी। फिर हम यहाँ से निकाल के A2 पे जोड़ेंगे, यानी कि ये ऑपरेट हो गया। अब बात करें NC की, एक वायर हमने NC पे भी जोड़ा है, तो हमारी एक सप्लाई NC पे हमको मिलेगी दोस्तों। NC से हम एक उठाएंगे यहाँ पे लेके आएंगे, यानी कि जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है हम इससे लेके आएंगे। और हमको क्या ऑन कराना है, हमको स्टार ऑन कराना है। तो हम इसके NC पे डालेंगे और यहाँ NC से निकालेंगे। जैसे ये ऑन होगा तो ये जो सप्लाई है ना, ये NC से इधर मिली है, मिलनी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरलॉकिंग। इसको क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग। इसीलिए हमने ये की है। जैसे ही मतलब ये हम यहाँ से लेके आए, इसको यहाँ से लेके आए, जब तक ये बंद है दोस्तों, जब तक ये सप्लाई हमें यहाँ से यहाँ मिल रही है। जैसे ये ऑन होगा ना, ये सप्लाई यहाँ तक सीमित रह जाएगी, यहीं से आनी बंद हो जाएगी। बाई चांस टाइमर खराब होता है, सप्लाई आती है, तो यहाँ से ही काट देता है। तो ये इसकी सेफ्टी होती है दोस्तों, इंटरलॉकिंग इसलिए करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से NC उठाएंगे एक वायर, और यहाँ पे A2 पे टर्मिनल पे जोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ तक तो ये पूरा हो गया। अब बात आती है इस वाले वायर की। अभी हमने यहाँ से यहाँ की बात की, इस वायर की बात नहीं की दोस्तों। तो ये वायर हमारा जो NC पुश बटन है, यहाँ से तो हमें यहाँ पे हम कोई कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता ही रहता है। जैसे हम इसको दबाते हैं, जब यहाँ से सप्लाई कट जाती है, जैसे इसको प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करने पे सप्लाई आगे पास होती है, इसको प्रेस करने पे क्या होती है, सप्लाई कट जाती है। तो हम यहाँ से एक वायर उठाएंगे, क्योंकि हमको जैसे हम इसको बटन दबाएंगे तो हमारी सप्लाई कट जाएगी टोटली आगे की, तो हमारा क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक वायर उठाएंगे, यहाँ से उठा के लेकर आएंगे हम NC टर्मिनल पे। ध्यान देना दोस्तों, NC टर्मिनल है, NC हमारा उधर भी है, तो हम एक लूपिंग कर देंगे NO पे भी। तो हमारे NO और NC दोनों पे सप्लाई चली गई। एक टाइम पे एक में सप्लाई कब पास होगी, जब ये ऑन रहेगा। एक में सप्लाई कब पास होगी, तब ये ऑफ रहेगा। ऑफ वाला तो आप समझ गए, जो ऑफ वाले से सप्लाई पास हो रही है, तो हम एक लैंप कनेक्ट कर देंगे ऑफ वाला, जो हमने यहाँ से कनेक्ट किया है दोस्तों। यहाँ से उठाया ब्लू कलर का वायर, यहाँ लेकर आएंगे ऑफ वाले लैंप पे। वही हम बात करें कि हम इसको होल्डिंग भी करनी है। होल्डिंग करेंगे हम NO से, जब ऑन रहेगा तो नॉर्मली ओपन रहेगा। अब मैंने इसको यहाँ पे प्रेस दबाया तो ये क्लोज हो गया, तो यहाँ से वायर सप्लाई यहाँ पास हो गई। ध्यान करना दोस्तों, क्योंकि ये जो सप्लाई है, हम जो हमारा ऑन पुश बटन है, NO पुश बटन है, उससे पहले से उठा रहे हैं। इसको प्रेस करने से ना प्रेस करने से ये सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक जाती ही रहेगी। हाँ, इसको प्रेस करूंगा, ये सप्लाई यहाँ तक जा रही है। अभी जैसे इसको प्रेस करूंगा, ये सप्लाई यहाँ पास होगी, यहाँ से पास हो गई A2 पे आ जाएगी। अब घूम के पास आके A2 पे हो गई, तो ये तो ऑन ही रहेगा। मैं इसको प्रेस करूँ, छोड़ दूँ, या
इसको प्रेस करके रखूँ तो ये तो ऑन ही रहने वाला है दोस्तों। तो इसको हम छोड़ेंगे तो होल्डिंग हो जाएगा। इस तरीके से पूरा स्टार डेल्टा स्टार्टर वायरिंग वर्किंग करता है दोस्तों।